नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आ गई एक नई कहानी के साथ। और आज जो मेरी कहानी है उसका नाम है ऊंट और भेड़िया। ऊंट और भेड़िया। तो चलो देखते हैं हमारी कहानी में क्या है। अरे इतना बड़ा भेड़िया! एक बार एक भूखा भेड़िया जंगल के पास बहती हुई नदी के किनारे पहुंचा। नदी के उस पार हरे भरे खेतों वाला एक गांव था, विलेज। भेड़िए ने सोचा, मुझे उस गांव में जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन मैं नदी कैसे पार करूं? तभी भेड़िए को एक ऊंट घास खाता दिखाई दिया। अब नदी थी, रिवर थी, और भेड़िया सोच रहा था मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा। तो भेड़िए ने एक ऊंट देखा जो वहां पर घास खा रहा था। भेड़िए ने ऊंट को बड़े आदर से नमस्कार किया। भेड़िए ने ऊंट को नमस्ते करी, बहुत ही प्यार से। मेरे पास एक सुझाव है कि यदि आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के पार ले जाओ तो हम दोनों कुछ अच्छा खा सकते हैं। तो भेड़िए ने ऊंट को क्या बोला पता है आपको? भेड़िया कह रहा है कि अगर आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो तो हम दूसरी तरफ जाके कुछ अच्छा खाएंगे। ऊंट सहमत हो गया। भेड़िया जल्दी से ऊंट की पीठ के ऊपर बैठ गया। दोनों नदी के पार चल पड़े। जल्दी ही दोनों मक्का के खेत में पहुंचे और वहां मक्का खाने लगे। मक्का पता है आपको क्या होता है? कॉर्न, भुट्टा, छल्ली। तो वो जो दोनों थे, ऊंट और भेड़िया, वो छल्ली मक्के के खेत में पहुंच गए और वहां जाके मक्का खाने लगे, छल्ली खाने लगे। लेकिन ऊंट अभी भी खा रहा था। अचानक भेड़िए ने जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया। जो वहां पे अभी ऊंट जो था वो खाना खा रहा था, मक्का खा रहा था, और जो भेड़िया है उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। ऊंट ने भेड़िए से पूछा, तुम आवाज क्यों कर रहे हो? तुम शोर क्यों मचा रहे हो? तब भेड़िए ने उत्तर दिया, मैं अक्सर पेट भर जाने के बाद, जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं ऐसे ही आवाज करता हूँ। और भेड़िए की आवाज सुनकर किसान खेत की तरफ दौड़े। जो भेड़िया है वो ऊंट को बोल रहा है कि जब मेरा पेट भर जाता है ना तब मैं ऐसे आवाज करने लगता हूँ। तो लेकिन क्या हुआ, जब भेड़िया आवाज कर रहा था तो जो किसान थे, जो खेत के किसान थे, वो खेत की तरफ दौड़े आए। भेड़िया झाड़ियों में छिप गया। किसानों ने केवल ऊंट की ओर देखा और उसे डंडे से पीटने लगे। अरे जो भेड़िया था वो तो छुप गया, लेकिन ऊंट तो बड़ा था। किसानों ने ऊंट को मारने लगे डंडे से। ऊंट अपने आप को बचाने के लिए नदी के पार भागा। और जो ऊंट था वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करा उसने? वो नदी की तरफ भागने लगा। भेड़िया चिल्लाया, मुझे भी अपनी पीठ पर ले चलो। ऊंट ने सोच लिया कि उसे अब अपना बदला लेना है। जो भेड़िया था ना वो भी दूर से कह रहा, मुझे भी तो ले चलो अपनी पीठ पे बिठाकर। तो जो कैमल था, ऊंट था, उसने कहा, अब मैं इसको मजा चखाऊंगा। इसलिए वह भेड़िए के साथ ले जाने को तैयार हो गया। जब ऊंट नदी के बीच में पहुंचा, उसने भेड़िए को अपनी पीठ से गिरा दिया। जब ऊंट बीच में पहुंचा तो भेड़िए ने तंग किया था ना ऊंट को, गलत काम किया था वहां जाके, तो ऊंट ने भेड़िए को नदी में गिरा दिया। शिक्षा, भेड़िया नदी में गिरा और डूब गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है? दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें भी नुकसान हो जाता है। कभी कभी हम किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें भी नुकसान पहुंचता है। तो हमें किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें समझ में आया कि ना हमें किसी और का नुकसान करना चाहिए और ना अपना करवाना चाहिए। थैंक यू।